अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सारे के सारे ठीक ठाक और खुश व मुतमईन होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। आप सबको हमेशा अल्लाह ताला खुश व खुर्रम आबाद रखे जी। दिन था जी हफ्ते का, और जी हमने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी। और जी इसके बाद फिर ली ग्रीन टी और साथ बादाम और खजूरें ली हैं। और खजूरें वैसे भी खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब रमज़ान आए तो तभी खजूरें खाई जाएं, और सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। तो आज हम लोगों ने कहीं जाना है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों के बाबा का। बच्चों के बाबा जब आएंगे तो हम लोग आपको भी कहाँ लेके जाएंगे, तो ये फिर देखते हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं गाड़ी में बैठ के, और कुछ यहाँ का मौसम है इस तरह। धूप निकली हुई है अच्छी, और आखिरी आखिरी धूप है, बहुत ही मज़ा आता है, गाड़ी गरम गरम मिलती है। और जी हम लोग जा रहे हैं जी राय की तरफ। ये वही रास्ता है जहाँ हम बच्चों को स्विमिंग पूल लेके जाते हैं। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं शहर खामोशा में। और शहर खामोशा जैसा कि आपको पता लग गया होगा, कब्रिस्तान को बोलते हैं। और यहाँ का ये है जी कब्रिस्तान, और यहाँ पे दफनाए गए हैं मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। अल्लाह मुबारक ताला इनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, उनकी कब्र को रोशन कर दे। और सारी घास जो वो बच्चे मिलके निकाल रहे थे। और जी कब्र पे फिर इसके बाद पौधे लगाए गए फूलों वाले, जो सारा साल हरे भरे रहें। और यहाँ का कब्रिस्तान मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का कब्रिस्तान जी कुछ इस तरह का है। किसी ने तो तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। और ये जो हिस्सा जो है वो सारा मुसलमानों का है। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान वाले जो मुसलमान होंगे वही यहाँ पे दफनाए जाएंगे। हर जो कम्युनिटी है, सूरीनाम के मुसलमान हैं, अफ्रीकान के मुसलमान हैं, तुर्की, मोरक्कान, अफ़गानिस्तान। और बच्चे देख रहे थे, और कुछ तो कब्रों पे तस्वीरें भी लगी हुई थी। और मैं बच्चों को दिखा रही थी, बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे ये क्या है वो क्या। उन्होंने तो खिलौने भी रखे हुए थे, और खिलौनों से पता लग रहा था कि ये कब्र जो है वो बच्चे की है। और जैतून के दरख्त भी लगे हुए थे। हर किसी ने अपने हिसाब से कब्र के ऊपर फूल लगाए हुए थे। और इक्का दुक्का कोई ना कोई जो है 2-3 बंदे आ ही रहे थे, और कब्र की सफाई कर रहे थे, और कुछ फूलों को पानी दे रहे थे, और कुछ फातिहा ख़वानी कर रहे थे। और मैंने डच लोग जो हैं, जिनके डच लोग भी नज़र आए हैं, और इंग्लिश लोग भी नज़र आए हैं। और उनके हिस्से बने हुए हैं, क्रिश्चियन का हिस्सा और पाकिस्तानियों का हिस्सा, उनको हिस्सा दिया गया है, जहाँ पे लोग अपने प्यारों को जहाँ पे दफनाते हैं। और हर किसी ने इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला हर किसी के साथ आसानियों वाले मामले करे, और कब्र को रोशन रखे, और जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। और ये किसी बच्चे की कब्र है, ऊपर रैम्बो बनी हुई है। और जी ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अंदर जो है कब्र मैयत को रखा जाता है। और यहाँ पे अंदर जो है हर सहूलत मौजूद है, पानी है, कॉफ़ी और चाय का भी इंतज़ाम है, बाथरूम वगैरह भी हैं। और जब यहाँ पे मैयत को लाया जाता है तो आखिरी दीदार यहाँ पे होता है। किचन भी है छोटा सा, पानी भी यहाँ पे नल लगा हुआ है, और साफ़ सुथरा है अंदर से। और जी और एंट्री के 2 रास्ते, एक सामने वाला है और एक यहाँ से होता है। और जब किसी को दफनाया जाता है तो फैमिली यहाँ पे
खड़े होकर आखिरी दीदार करते हैं और इसके बाद जो है वो दफना दिया जाता है। और जी हर किसी को ईमान की रोशनी नसीब करे और सलूक इत्फाक प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक दे, आमीन। और जी मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ मैयत को जिस गाड़ी में लाया जाता है। और ये ऐसी दीवारें बनी हुई हैं पौधों की। और ये है जी मर्सिडीज़। मैं बच्चों को बता रही थी और साथ आपको भी मैंने दिखाना था। अंदर यहाँ पे सफाई हो रही थी और जो गाड़ी चला रही थी वो लेडीज़ थी और वही गाड़ी की भी सफाई कर रही थी, अंदर से भी और रूम की भी वो सफाई कर रही थी। और यहाँ पे पूरा ऑफिस बना हुआ था। और यहाँ पे आपस में दोनों ये बातें भी कर रही थी। और जी ये भी एक कमरा बना हुआ था। ढेर सारे आगे ऑफिस बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। वो लास्ट तक कमरे ही कमरे थे, ऑफिस बने हुए थे। और जी ये सामने हिस्सा जो है वो पार्किंग का है और पीछे भी हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है वो भी पार्किंग का। और ये देखें ये दरख्त कितना पुराना है। और इसकी जी जाए पैदाइश का दिन भी और तारीख भी लिखी हुई थी, सन 1870 का दरख्त है। और कोई इंग्लैंड से आए थे जिन्होंने यहाँ पे दरख्त लगाया है, सब कुछ प्लेट में लिखा हुआ था। और जी बच्चे यहाँ पे आके बैठ के खेल रहे थे। और इसके बाद फिर जी हम लोगों ने लिया रास्ता जो है वो वापसी के रास्ते का सीन है जी कुछ इस तरह का। रोड पे रश थी, गाड़ियाँ रुकी हुई थी और इसको बोला जाता है यहाँ पे जी फीला। बहुत ही रश थी और आखिर तक जो है जहाँ तक नज़र जा रही थी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ रुकी हुई थी। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और ये है जी रास्ता सामने जो है वो अम्स्टरडम से बाहर जाने को है और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं वो अम्स्टरडम के अंदर आने का रास्ता है। और जी सीन आपको नज़र आ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो अम्स्टरडम में आके काम करते हैं। और शाम तकरीबन जो है वो 6 बजे 5:30 बजे का यही कुछ टाइम था। और यहाँ पे भी ऐसा होता है, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो 2-2 घंटे जो है ना इसी तरह रश रहती है और फीला लगा रहता है। और रेडियो में बता दिया जाता है कि इस लाइन में जाने वाले लोगों के लिए रश लगी हुई है, अगर आपने कोई और रास्ता लेना है तो ले सकते हैं। जो तो आगे आ चुके हैं वो तो फंस गए हैं और जो अभी आ रहे हैं या निकल रहे हैं उनको बता दिया जाता है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक जहाँ पे रश है। अब जी आ गए थे हम लोग जी घर। और बाहर जाने से पहले मैंने फ़िश को सब मसाला लगा दिया था। और साथ अब काट रही हूँ जी बंद गोभी। और बंद गोभी का मैंने क्या करना है, बंद गोभी को मैंने हल्का सा फ्राई करना है नमक मिर्च में। और जी किसके साथ खाना है, मैंने फ़िश के साथ खाना है। और जी इसकी होगी कटिंग, बारीक बारीक सी कट लगाऊंगी मैं। और बंद गोभी किस किस को पसंद है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं उल्टे हाथ से काटती हूँ, लिखती मैं सीधे हाथ से हूँ लेकिन कटिंग का काम जितना भी है मैं उल्टे हाथ से करती हूँ। पता नहीं क्यों जी बचपन से आदत पड़ी हुई है। मैंने बहुत बार कोशिश की है सीधे हाथ से काटने को लेकिन वो कोई चीज़ कटती ही नहीं सीधे हाथ के साथ। और जी साथ जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये जी छोटा सा ओवन है। और जी इसमें मैंने फ़िश जो है वो ग्रिल होने के लिए रख दी है। और साथ है जी बॉयल राइस, वो पहले मैं उबाल के चली गई थी क्योंकि जब वापस आए तो खाना फिर जो है वो सब कुछ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और जी मैंने ऑलिव ऑयल ही लिया और उसमें जो है वो थोड़ी सी मिर्चें, नमक डाल दिया है। लहसुन मैंने नहीं डाला। बंद गोभी में अगर आप लहसुन डालेंगे तो उसका जो अपना जायका है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने बंद गोभी डाल दी थी और सुबह के लिए मैंने चने जो हैं वो गर्म पानी में भिगो दिए थे धो के। सुबह हम लोगों ने बनाने हैं जी चने उबले अंडों के साथ, ग्रेवी के साथ। और जी इसके बाद मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, सोते करूँगी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं फ्राई करके ये मैंने अपने प्लेट में निकाल दिया। ये है जी मेरी प्लेट। सब्ज़ी खानी है तो ढेर सारी लें सब्ज़ी। और जी 2 पीस मैंने फ़िश के लिए थे और हाफ़ कप मैंने राइस लिए थे। मैंने बंद गोभी में टमाटर नहीं थे डाले और लहसुन भी नहीं था डाला। और नमक और मिर्चें, हल्की सी हल्दी डाली थी और अदरक काट के डाली थी। और जी अब आपके सामने मैं ले रही हूँ आधा कप राइस के और 2 पीस जो मैंने फ़िश के लिए थे। अभी तो आपको एक ही फ़िश का पीस नज़र आएगा लेकिन बाद में मैंने दूसरा पीस लिया था। तो जी कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मेरा साथ निभाइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। और डिलीशियस प्लेट सामने है आपके, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय। बहुत ही मज़े का डिनर था। यम।